सही है, ऑन करो। हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स में न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय सवाल है, आज उसको देखेंगे। ठीक है, क्लास 11th के लिए जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हो, क्लास जो डेली इसी टाइम पे अपडेट होता रहता है। ठीक है, इसको जो है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करते रहिएगा। और शुरू करते हैं आज इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल पढ़ेंगे, उसका जो ऑप्शन आपको बताना है। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? ठीक है, बस में कोई यात्री क्या है, बैठा है, अब बस अचानक से चल दे तो क्यों गिर पड़ता है? उसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है दिशा का जड़त्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विराम का जड़त्व, क्योंकि वो व्यक्ति बैठा है, बैठा यानी विराम है, और जब तक वो बैठा रहेगा तब तक वो विराम अवस्था में है। अगर वो गति कर रहा होता तब गति का जड़त्व आता है ना। जड़त्व मतलब होता अपनी अवस्था का विरोध करना। विराम है, बैठा, इसलिए उसकी अवस्था का विरोध हुआ तब जाकर के वो गिरा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, विराम का जड़त्व। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, यानी कि जब बस झुकेगा उसमें जो यात्री होगा वो बाहर की ओर इस तरह से झुक जाएंगे। अगर बस इधर झुकेगा, बैठा हुआ खड़ा हुआ यात्री उसके अपोजिट डायरेक्शन में झुकेगा। ठीक है, इसका क्या कारण है? चार ऑप्शन है। उन पर बाहर की ओर लगने वाला धक्का, दूसरा जड़त्व, तीसरा संवेग परिवर्तन, चौथा त्वरण परिवर्तन। तो फिर वही जो पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर था, इसका भी यही होगा, जड़त्व के कारण। वो व्यक्ति कैसा था? खड़ा था। उसकी अवस्था को जब भी चेंज किया जाएगा तब तब क्या शामिल होगा? उसमें जड़त्व शामिल होगा। संवेग क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें वेग है नहीं, द्रव्यमान गुणे वेग। अगर वो भी मूव करता, दौड़ रहा होता तब वो है आता। त्वरण वेग परिवर्तन है नहीं, इसलिए आया नहीं। ठीक, और बाह्य बल उसमें कोई लग नहीं रहा है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि, त्वरित मतलब अपनी गति को बार बार चेंज करते रहना। ये होता रहेगा कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल जीरो ना हो जाए। जैसे ही बल जीरो होगा त्वरण होना बंद हो जाएगा। इसका ऑप्शन यही है, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाए। तो क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, दो पत्थर जिनके द्रव्यमान 3:4 है। अच्छे सवाल है ये। ठीक है, दो पत्थर है, एक का वजन है 3 किलोग्राम, एक का है 4 किलोग्राम, उनका रेशियो दिया 3:4। उसको ऐसी ऊंचाई से गिराते हैं जिनका अनुपात 4:9, यानी एक को 4 मीटर की हाइट से, एक को 9 मीटर की हाइट से गिराते हैं। जमीन के तक पहुंचने पर उनके संवेगों का अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक, कोई भी वस्तु अगर है, किसी भी ऊंचाई से अगर आप गिराओगे, अलग अलग ऊंचाई से, ये कह रहा है इस पर एक पत्थर रखा गया है, एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है, इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इस तरह से है। हाइट h1 की वैल्यू कितना है? द्रव्यमान 3:4 है, यानी m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, 3:4। h1 h2 का मान 4 और 9, h1 बराबर 4 है, h2 बराबर 9। ये रहा। इसको नीचे आप गिराएंगे तब क्या होगा? इसको आप नीचे गिराएंगे तब क्या? पूछ रहा है पहुंचने पर उनके संवेगों का अनुपात बताना। संवेग, यहाँ का संवेग P1 बता दो, यहाँ का संवेग P2 बता दो। P1 बराबर m1 v1, P2 बराबर m2 v2। अब बताओ, यहाँ वेग दिया है, निकालिए वेग। वेग कैसे निकालेंगे? सुनिए, जो भी वस्तु यहाँ रखा रहेगा इसके पास अपनी खुद की एक ऊर्जा है। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ का जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गतिज ऊर्जा में। यानी स्थितिज ऊर्जा mgh बराबर किसमें कन्वर्ट हो गया? हाफ mv²। ठीक है, द्रव्यमान फिक्स है, g का मान फिक्स है, एक बार जो लगेगा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। हाँ, ऊंचाई अलग अलग है, तो h प्रोपोर्शनल टू v²। इधर ले आना, √h बनेगा v। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में करना चाहेंगे v1 v2 में,
तो अगर ये 1 है तो ये भी 1। अगर इसको S2 लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, S2 और V2। ठीक है, फॉर्मूला क्या मिला, √H1/S2 बराबर V1/V2। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ करके V1/V2 बराबर √H1/S2। H1 की वैल्यू कितना दिया है 4, S2 की वैल्यू 9, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, यानी V1/V2 का मान कितना आया 2/3। यानी आप यहाँ पर आप निकाल सकते हो बाबू, P1/P2 बराबर M1V1/M2V2। M1/M2 का मान कितना है, M1/M2 3/4 गुणे V1/V2 का मान 2/3, 2/3। ठीक है, V1/V2 कितना आया, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 6 दूना 12, यानी इसका समवेग P1/P2 बराबर है 1:2, यानी 1:2, 1:2। ठीक है, 1:2। ऐसे ही सवाल लगेगा। वेग नहीं दिया था कोई बात नहीं, M1 M2 दिया था, हाँ दिया है, H1 H2 दिया है, हाँ दिया, वेग नहीं पता था, तो क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट किसमें हो रहा है, गतिज ऊर्जा में। यही सवाल आप इस पॉइंट में छिपा दिया था, यही आपको समझना है। ठीक है, फिजिक्स में हमेशा याद रखना, कोई ना कोई चीज छिपा जरूर देगा हर सवाल में, वही आपको फाइंड करना है। वही समझ गए तो फिजिक्स आसान है, नहीं समझे रटोगे तो रटते रह जाइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का है ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर के बर्थ यानी कि सीट पर बैठा हुआ, नीचे उसका भाई है, उस ऊपर से एक बॉल उसके हाथ में गिरा रहा है। ट्रेन चल रहा है लेकिन ट्रेन धीरे धीरे इसको ब्रेक लगा के कम किया जा रहा है उसकी स्पीड। ठीक है, अब कह रहा है कि जब बॉल वो गिराएगा तो क्या उसके भाई के हाथ में गिरेगा, आंसर होगा नहीं, थोड़ा सा उसके आगे गिरेगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन धीरे धीरे रुक रही है, ये आगे क्यों निकल जाएंगे। ठीक है, गेट कहाँ गया भाई इसका, ऊपर से गिराता है तो क्योंकि ट्रेन मंदित हो रहा है, ट्रेन धीरे धीरे हो रहा है, वो जैसे गिराएगा वो आगे गिर जाएगा, वो क्यों, उनकी स्पीड डाउन हो रही है, उस व्यक्ति का जो बैठा हुआ लड़का है उसकी स्पीड डाउन हो रही है, इसलिए वो व्यक्ति वहीं रह जाएगा और बॉल आगे की ओर गिर जाएगा। क्योंकि जब वो छोड़ रहा होगा तो गतिमान रहा होगा और यहाँ तब तक ट्रेन रुक चुकी होगी। ठीक है, डाउन हो चुका होगा उसकी स्पीड। अगला क्वेश्चन है 6वां, 1 ग्राम भार बराबर होता है, 1 ग्राम भार 980 डाइन। ठीक है, एमकेएस पद्धति में न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डाइन, वहां 9.8 होगा, यहाँ पर 980 होगा। अगला सवाल है, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के। अगला है, मानक अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई यूनिट में बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अगला सवाल है कि 1 न्यूटन दिया है, किसका मान, एक बल है, बल का मान 1 न्यूटन है, और एक द्रव्यमान यानी m द्रव्यमान है, उसका 0.1 किलोग्राम है। तो बताओ उसको त्वरित करने में कितना त्वरण लगेगा। ठीक है, F का मान दिया, F बराबर 1 न्यूटन, m बराबर 0.1 किलोग्राम, a का मान पूछा है, आप जानते हैं फादर बराबर माता, a बराबर F/m, F का मान कितना 1, m का मान 0.1, दशमलव ऊपर जाएगा तो 0, नीचे 1, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। यही सवाल था कि अगर F का मान 1 न्यूटन, m का मान 0.1, a का मान बताओ, सीधा लगाना, F बराबर m से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, यानी m बराबर 5 किलोग्राम, 100 डाइन का बल, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, 10 सेकंड तक लगता है। वस्तु में उत्पन्न क्या बताना है, वेग बता देंगे, वस्तु में उत्पन्न वेग। सवाल देखेंगे, वस्तु में उत्पन्न वेग बता दीजिए, है ना। ठीक, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, चलो m बराबर कितना है, 5 ग्राम है कि 5 ग्राम, हाँ 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम है, उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अब हो गया किलोग्राम में, 10 की घात -3। ठीक है, 5 ग्राम हो गया, अच्छा ठीक, 5 ग्राम हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 100 डाइन का बल लग रहा है, 100 डाइन मतलब F बराबर सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में, सब रहने दो, 5 ग्राम रहने दो, 100 डाइन
5 ग्राम। आगे क्या लिखा है? 10 सेकेंड तक लगता है। टी बराबर 10 सेकेंड तक लगता है। वस्तु में उत्पन्न वेग बता दीजिए। चलो हम एक काम करेंगे, v बराबर u प्लस एटी, शुरुआत में उसका वेग 0, सवाल में दिया प्रारंभिक वेग, v बराबर एटी, v बराबर t का मान दिया 10 सेकेंड, लेकिन a नहीं पता। a बराबर क्या होता है? f अपान m, f का मान 5, m का f का मान 100, m का मान 5, 5 से काटिए 5 दूना 20, यही 20 यहाँ रख दीजिए तो v बराबर 20 गुणे 10, v बराबर 20 दहाइयम 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें आया। यही सवाल है कि m का मान 5 है, f का मान 100 है, t का मान 10 है, तो उसका वेग बता दीजिए। शुरुआत में उसका प्रारंभिक वेग 0 दिया था, v बराबर 21 लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा बाबू। ठीक, 3-4 क्वेश्चन और है, उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जो कह रहा डाटा लिखते चलिए, कह रहा 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है, m बराबर 1000 किलोग्राम, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रही है। ठीक, प्रारंभिक वेग दिया v1 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो, F बराबर कितना? 4000 न्यूटन, और रोकने के लिए तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। क्या पूछ रहा है उसका? कार को रोकने में आवश्यक समय बताइए। t बराबर क्वेश्चन मार्क, t बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे लगाएंगे? F इक्वल टू, हमें क्या t चाहिए? F बराबर होता क्या है? m इंटू ए, m का मान 1000, a का मान कैसे पता करोगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, v2 माइनस v1 अपान t। तो चलिए बाबू करते हैं। f का मान दिया कितना? 4000, यहाँ रखिए, 3 जीरो क्या हुआ? कट गया। 4 बराबर ये v2 माइनस v1 अपान t, t यहाँ भेज दो, 4 नीचे भेज दो, t बराबर v2 का मान 0, v1 का मान 40, नीचे t का मान 4, माइनस 40 बटे 4, 4 दहाइयम 40, समय में माइनस नहीं लेते। कितना सेकंड? 10 सेकंड आ गया। यही रहा आंसर इसका। F इक्वल टू ma से लगाइएगा, a का मान v2 माइनस v1 करके लगाइएगा, वेग परिवर्तन की दर, यही सवाल है। ठीक है, 11 हो गया। 12वां सवाल ये भी ऐसे लगेगा। ठीक, 12वां क्वेश्चन देखेंगे, ये बगल में देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गाड़ी है, m बराबर 100 किलोग्राम, m बराबर 100 किलोग्राम का एक गाड़ी है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है, यानी v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है। वाहन को 1/10 सेकेंड में रोकने के लिए t बराबर कितना हुआ? 1/10 सेकेंड। ठीक है, विपरीत दिशा में कितने बल की आवश्यकता होगी? F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं F बराबर क्या होगा? ma। F का मान कितना दिया है पता करना है, m का मान दिया है 100, a का मान कैसे निकालोगे? a का मान अंतिम में रोकना है उसको, v2 माइनस v1 अपान t, v2 का मान 0, v1 का मान 5, t का मान 1/10। F बराबर 100 गुणे, ये ऊपर जाएगा 10 पचे 50, ठीक है, माइनस के साथ रहेगा। F बराबर 5 एक्का में 5, कितना 0? 3 जीरो, तो हो जाएगा 5000 न्यूटन। अगर उसको धक्का देख सामने से रोका जा रहा है तो माइनस आएगा, पीछे से धक्का देख के आगे दौड़ाएंगे तो प्लस आएगा। उसको रोका जा रहा है इसलिए कैसा? माइनस है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन बाबू। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, 1-2 सवाल और है, ज्यादा नहीं। कह रहा है कि एक मशीन गन है, बंदूक चलाया जा रहा है, ठीक है, उसमें से गोलियां दागी जा रही हैं। अगर एक गोली का जो वजन है 50 ग्राम है और उसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ प्रति मिनट कितनी गोलियां दागी जाएंगी, जबकि वो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगा रहा 200 न्यूटन का। मशीन है, गोली दागी जा रही है, ठीक है,
मशीन है, गोली दागी जा रही है। ठीक ठीक है, इसमें से गोली लगातार निकल रहा है, पीछे धक्का एफ इक्वल टू फार्मूला लगेगा एम ए। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए बराबर ए इक्वल टू कितना होगा उसका V2 माइनस V1 अपान टी से निकलेगा, क्योंकि प्रति सेकंड है तो टी बराबर 1 सेकंड हो जाएगा। तो V अपान टी यानी V अपान टी का मान दिया कितना 1000। F बराबर कितना हो जाएगा m इंटू वी, एक जगह पे V गुणे कितना n उसकी संख्या। F का मान दिया है कितना 200 न्यूटन। ठीक है, M का मान कितना दिया है 50 ग्राम। उसको चेंज करेंगे किसमें किलोग्राम में, 50 10 की घाते -3। V का मान कितना 1000 गुणे कितना n, 3 जीरो -3 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक, 5 से कितना गया 5 चौक के 20, 40, 5 चौक 20, n बराबर 4। अब पूछ रहा प्रति मिनट गोली कितना जाएगा, तो जो भी आया उसमें 60 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 240, 1 मिनट में 240 गोली दागेगा वो। यही सवाल है। ठीक है, F बराबर m इंटू ए कैसे निकलेगा V2 माइनस V1 अपान टी। तो वहां पर एक ही वेग दिया है, शुरुआती वेग 0 है, तो V अपान टी और V अपान टी का मान दिया है 1000, इसीलिए वो वैल्यू यहाँ पर रख देना और जितनी संख्या कहे n से गुणा कर देना। n का मान आएगा प्रति मिनट 60 से गुणा करके आंसर देगा, यही कह रहा है। ठीक, एक सवाल और बस, उसके बाद इतना ही रखते हैं आज के लिए। ऑब्जेक्टिव में 15 हो गया, अभी से 15 और बाकी है। 15 और बाकी है। कह रहा 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, m बराबर 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर। ठीक है, -3 किलोग्राम 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी v बराबर u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, एक लकड़ी के गुटके में अंदर जाकर रुक जाती है। कितना s बराबर 6 मीटर है ना, 6 सेंटीमीटर, तो 10 की घाते -2 से गुणा कर देना, मीटर में आ जाएगा। मतलब ये लकड़ी है, सामने से बंदूक चलाया गया है। ठीक है, इसमें से गोली जाता है अंदर 6 सेंटीमीटर जाकर के अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है। तो कह रहा है ये लकड़ी के गुटका इस पर कितना बल लगा के रोकेगा, F का मान बता दीजिए। F बराबर m इंटू ए, m का मान 5 10 की घाते -3 ये कैसे निकालोगे, ये निकलेगा बाबू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, लेकिन टाइम दिया नहीं है, टाइम नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, हो जाएगा V2 माइनस V1 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से अंतिम वेग हो गया 0, इधर ले आइएगा -u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, a का मान चाहिए तो -u स्क्वायर अपॉन 2s बराबर a, माइनस u का मान दिया कितना 100, तो 100 गुणे 100 बटे 2 गुणे s मतलब 6 10 की घाते -2 बराबर a, हो जाएगा -6 गुना 12 और 10 की घात ऊपर जाएगा, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, ए बराबर यही मान यहीं पर रख दो। F बराबर 5 गुणे 10 की घाते -3 1 बटा 12 गुणे 10 की घाते 6 5 बटा 12 गुणे 6 में से 3 गया 3। ठीक, इसको 0 दे दो यहाँ पर, 2 0 3 0, 5000 बटे 12, 12 से 12 दे दीजिए, 12 चौक 48 2 50, 12 1 12, 12 7 84, लगभग इतना आएगा 417 न्यूटन। ठीक है, F का मान यही लगेगा, यानी ये लकड़ी जो है इस पर लगने, जो गोली पे विरोध करेगा 417 न्यूटन लगाएगा। ठीक, यही सवाल था। अभी आगे कम से कम 12-13 सवाल और बचे हैं ऑब्जेक्टिव के, उसको आपको बताएंगे बाबू। ठीक है, अभी आज के लिए इतना रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने क्लास 11 के सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो भी तैयारी करने वाले पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, जय हिंद।